माता मरियम के लिए मसीह यीशु को जन्म देना, इस दुनिया में लाना आसान बात नहीं थी। बहुत बड़ा चैलेंज था उसका। जो गुड न्यूज स्वर्गदूत ने दिया आकर माता मरियम को, उसे स्वीकार करना, उसके ऊपर विश्वास करना, उसे रिसीव कर लेना मरियम के लिए आसान चीज नहीं थी। और फिर जब मसीह यीशु पैदा हुए तो उसे पालना पोसना, उसकी देखरेख करना मरियम के लिए आसान नहीं था। बहुत सारे चैलेंजेस थे उसके सामने। तो क्या क्या वो बातें थी, आज हम थोड़ा सा डिस्कस करने वाले हैं इन चीजों के ऊपर। क्योंकि कई बार हम वचन के इस हिस्से को पढ़ते हैं कि स्वर्गदूत मरियम के पास आया, उसे ये गुड न्यूज दी और मरियम बड़ी खुश हुई और हम आगे निकल जाते हैं। लेकिन हमें थोड़ा सा यहाँ पर विचार करने की जरूरत है कि हुआ क्या असल में, मरियम के ऊपर क्या गुजरी होगी जब उसने स्वीकार किया होगा इस गुड न्यूज को। तो प्लीज अगर आपकी बाइबल आपके साथ है तो आप खोल सकते हैं मेरे साथ लूका अध्याय 1 वचन 38 को। लूक चैप्टर नंबर 1 वर्स नंबर 38। यहाँ पर लिखा है, मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूं और मुझे तेरे वचन के अनुसार हो, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। स्वर्गदूत चला गया। नाउ इससे पहले कि मैं आपको इस वचन को थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं, मैं चाहता हूं कि हम थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट में जाए, थोड़ी सी बैकग्राउंड को देखें। यहां पर चल क्या रहा था। एक्चुअली में स्वर्गदूत जिब्राइल मरियम के पास आता है और माता मरियम को ये गुड न्यूज देता है कि देख तू एक बेटे को जन्म देगी। और मरियम हैरान होती है कि मेरी तो अभी तक शादी भी नहीं हुई, मैं तो किसी मर्द को जानती तक नहीं हूं, तो फिर मैं कैसे एक बेटे को जन्म दे सकती हूं। और खुदा का दूत उसे कहता है कि देख, ये जो तेरे कोख में आएगा, ये जिसका जन्म होगा, ये किसी इंसान की इच्छा से नहीं, परमेश्वर की इच्छा से आ रहा है। वो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा पैदा होगा। जैसे लिखा है वचन में, हम पढ़ते हैं वचन 35 में 35 में, स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया कि पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ्य तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। वो परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। कैसे होगा ये सब कुछ? पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परमेश्वर की सामर्थ्य तुझ पर छाया करेगी। पवित्र आत्मा उतरेगा। तेरे विचार, तेरी सोच, तेरी अपनी बुद्धि से ये मुमकिन नहीं है। अपने नजरिया से देखा जाए तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, अनहोना, ये हो ही नहीं सकता। लेकिन पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से, पवित्र आत्मा की मदद से हो पाएगा। Where there is the power of the Holy Spirit, there the things are possible. जहां पर पवित्र आत्मा की छाया, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य, वहां चीजें मुमकिन हो जाती है। जो हमें अनहोना दिखाई देता है, इम्पॉसिबल दिखाई देता है, वहां पर खुदा के लिए, पवित्र आत्मा के लिए सब पॉसिबल है। यहां पर मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मरियम के लिए इस न्यूज को स्वीकार करना, जब दूत ने से कहा कि हाँ तू गर्भवती होगी और एक बेटे को जन्म देगी, मरियम के लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज था। ये आसान बात नहीं थी। बहुत बड़ा विश्वास चाहिए होगा। मैं कह रहा हूं बहुत बड़ा विश्वास चाहिए होगा मरियम को इस न्यूज को, इस सुसमाचार को, इस खबर को स्वीकार करने के लिए कि ओके, मैं मर्द को जानती भी नहीं हूं और मेरे थ्रू एक बेटा पैदा होगा जो परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, जो दाऊद के घराने के ऊपर बैठेगा, सिंहासन पर बैठेगा, हुकूमत करेगा याकूब के घराने के ऊपर बैठकर। इस सब चीजों के लिए बहुत बड़ा विश्वास चाहिए होगा मरियम को। कारण क्या है? क्यों? क्योंकि देखिए, मरियम की एज हम एग्जैक्टली नहीं बता सकते, लेकिन अंदाजा लगाया जा सकता है कि तकरीबन 15-16 के आसपास थी। 15-16 के आसपास थी मरियम की उम्र जब उसे ये गुड न्यूज मिली थी। तो इस समय में मरियम की शादी अभी तक नहीं हुई थी, क्योंकि यहूदी रीति रिवाजों के अनुसार 3 हिस्सों में शादी होती थी। सबसे पहले लड़की के और लड़के के माँ बाप मिलते थे, उसके बाद वाचाएं बांधी जाती थी और तीसरा फिर लड़का लड़की को लेने के लिए आता था अपनी फैमिली के साथ। तो अभी मरियम की शादी नहीं हुई है, सिर्फ दूसरी स्टेज पर ही है। यूसुफ के साथ उसकी एंगेजमेंट हो चुकी है, वाचाएं बांधी जा चुकी हैं, वायदे हो चुके हैं कि कोई अब मुकरेगा नहीं, कोई इनकार नहीं करेगा, कोई छोड़कर नहीं जाएगा। अब बस वेट है, इंतजार है कि कब शादी हो जाए, कंप्लीट हो जाए, फाइनल स्टेज आ जाए। मरियम का अभी ये दूसरा स्टेज पर है, उसका शादी नहीं हुआ है। तो मरियम जानती है कि ये जो खबर, ये जो न्यूज मैं स्वीकार कर रही हूँ, कबूल कर रही हूँ, जो दूत ने मुझसे कहा है। मरियम ने कहा कि मैं प्रभु की दासी हूँ और मेरे साथ तेरे वचन के अनुसार हो। जैसा तूने कहा है, जो तूने कहा है, वैसा ही मेरे साथ हो। क्यों हो? क्योंकि मैं प्रभु की दासी हूँ और दास की कोई भी अपने राइट्स नहीं है। क्या हो प्रभु, ये कैसे हो सकता है? मैं ऐसे नहीं कर सकती हूँ, मेरे साथ तो बड़ा बुरा हो जाएगा, लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, मेरे घर वाले क्या कहेंगे। नहीं 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 प्रभु, मेरे साथ ऐसा मैं नहीं होने दूंगी। नहीं नहीं नहीं, प्लीज, आई एम सॉरी टू से, लेकिन प्लीज किसी और को देख लो, मैं इस न्यूज को स्वीकार नहीं कर सकती। जो सच्चा प्रभु का दास है और दासी है,
वो भले ही जानते हैं कि हाँ क्या चैलेंज आएगा, क्या चैलेंज होगा अगर मैं प्रभु की आज्ञाओं पर चलना चाहती हूँ या चलना चाहता हूँ, तो वो तैयार है, स्वीकार करता है हर चैलेंज को, ये जानते हुए कि मैं प्रभु का दास हूँ। खुदा मेरी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो। यही एग्जैक्ट चीज यहाँ पर मरियम ने कही है परमेश्वर के इस दूत को कि मेरी नहीं आपकी मर्जी पूरी हो। क्यों? क्योंकि मैं प्रभु की दासी हूँ, मेरी मर्जियां नहीं चलेंगी। लेकिन झूठे भविष्यवक्ता, झूठे लोग आज आपको इसी चीज में फंसाना चाहते हैं। और परमेश्वर की मर्जी को छोड़ो, आपकी मर्जी चलेगी, आप जो बोलोगे वही होगा, आप जो घोषणा करोगे वही होगा, जो आप कहते रहोगे वही आपके लिए हो जाएगा। ये चीजें वो चीजें हैं जो शैतान चाहता है आपकी जिंदगी से। परमेश्वर के दास वो हैं जो कहते हैं कि मेरी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो। और ये चीज हमें सिर्फ मरियम की जिंदगी में ही देखने को नहीं मिल रही है, ये चीज हमें यीशु मसीह की जिंदगी से भी देखने को मिली। जब वो गतसमनी बाग में जाकर प्रार्थना कर रहे हैं, वहां पर 3 बार जाकर परमेश्वर के सामने प्रार्थना करें कि पिताजी हो सके तो ये प्याला मुझसे हट जाए, फिर भी मेरी नहीं आपकी मर्जी पूरी हो, मेरी नहीं आपकी मर्जी पूरी हो। संत पौलुस यही प्रार्थना थी उसकी भी। उसने 3 बार प्रार्थना करी कि ये जो कांटा है मेरे शरीर से निकल जाए, हटा दे पिता ऐसे जो भी कांटा मेरे सामने आ रहा है। खुदा ने कहा नहीं, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। और 2 दिन पौलुस ने ये नहीं कहा हाँ मैं घोषणा करता हूँ मेरा ये कांटा निकल चुका, मैं घोषणा करता हूँ ये कांटा जा चुका है, चला जाएगा। नहीं 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 नहीं, उसने कहा ठीक है प्रभु, अगर तूने कह दिया कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है, मैं तेरे अनुग्रह को चाहता हूँ, वो बहुत है मेरे लिए। सच्चे प्रभु के दास इस चीज को मांगते हैं कि हर हालात, हर सिचुएशन में हम प्रभु की मर्जी को मांगते हैं जिससे प्रभु की महिमा हो। वो चाहे हमारे सामने चैलेंजेस को लेकर आना हो, वो चाहे हमें किसी चीज का सामना करना हो जो हम करना नहीं चाहते, लेकिन इन सब चीजों के थ्रू अगर परमेश्वर के नाम को महिमा मिलेगी तो वो काफी है। मरियम के लिए भी वो काफी था। मरियम जानती थी 16-17 साल की लड़की जिसकी अभी तक शादी नहीं हुई है, वो इस खबर को स्वीकार कर रही है जानते हुए कि उसे क्या क्या चीजों का सामना करना पड़ेगा। जानती थी सबसे पहली बात उसके घर वाले क्या कहेंगे कि ये कहां से आया, ये कौन है, किसका है। वो जानती है कि उसके घर वाले भी उसका यकीन नहीं करेंगे। वो जानती थी समाज वाले क्या कहेंगे, आसपास के लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में, क्योंकि मरियम का कैरेक्टर वो कैरेक्टर था। मरियम एक बड़ी धन्य औरत थी जिसके बारे में खुदा के दूत ने कहा कि प्रभु तेरे साथ है, प्रभु का अनुग्रह तेरे ऊपर हुआ है। ये खुदा के भय में रहने वाली, प्रभु के भय में जीवन गुजारने वाली, दुआ प्रार्थना करने वाली, हम कहेंगे एक लड़की थी जो बड़ी पवित्र जिंदगी गुजार रही थी, प्रभु के भय में थी, खुदा के साथ साथ चलने वाली थी। और अब अचानक से एक ऐसा इंसिडेंट उसकी जिंदगी में हो चुका है जिसके कारण समाज के लोग अब उसको कहेंगे ये तो बहुत बाइबल उठाकर घुमा फिरती थी, ये तो बड़ी प्रार्थना किया करती थी, अरे यार हम तो सोचते थे कि ये तो बड़ी धर्मी औरत है, बड़ी पवित्र औरत है, प्रभु के साथ साथ चलने वाली है, ये क्या किया इसने, हमने तो कभी सोचा भी नहीं था, थू 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 थू, ऐसा घिनौना काम इसने किया है। मरियम सब जानती है कि ये सब उसके सामने आने वाला है। मरियम जानती है कि इन चीजों का उसे सामना करना पड़ेगा। और फिर तीसरी सबसे बड़ी बात होगी उसके लिए कि अब वो प्रभु की उपस्थिति में नहीं जा पाएगी। जो धर्मी लीडर उस वक्त के, जो सिनेगोग होती थी या टेंपल होता था, वहां पर ऐसी औरत को अलाउ नहीं करेंगे कि नहीं इसने ये पाप किया है, इसने ये घिनौना काम किया है, तो इस कारण मरियम यहां नहीं आ सकती। और फिर एक और बड़ी बात है जिसका सामना मरियम को हो सकता है करना पड़ता, क्योंकि वो सोच सकती थी कि ये होगा कि ऐसी जो औरत होती थी शादी से पहले जिसने कोई संबंध बनाया हो, उसके लिए एक ही सजा थी मूसा की व्यवस्था के अनुसार, और वो ये थी ऐसी औरत को पथराव करके मार देना चाहिए। मरियम इमेजिन कर सकती है, देख सकती थी कि ओके अगर किसी को पता चलता है ये सब कुछ हुआ है मेरे साथ, शादी से पहले मेरे पेट में एक बच्चा है, तो हो सकता है ये चीज का भी मुझे सामना करना पड़ जाए कि लोग मेरे पर पथराव करें। लेकिन एक चीज जिसने मरियम को तसल्ली दिया, जिसने मरियम को इनकरेज किया, जिसने मरियम को बनाकर रखा, वो था उसका विश्वास। इसलिए मैंने कहा था शुरुआत में कि बहुत बड़ा विश्वास चाहिए होगा इस खबर को स्वीकार करने के लिए। और उसने विश्वास किया, उसने बड़ा विश्वास किया खुदा की बात को मानकर, ये जानते हुए कि वचन में परमेश्वर के दूत ने कहा है कि पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और खुदावन परमेश्वर की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी। तो वो जानती है कि अपने बल से, अपने जोर से मैं इन चीजों का सामना नहीं कर सकती हूँ। लोग हो सकता है मेरे ऊपर पथराव करके मुझे मार दे, लेकिन क्योंकि पवित्र आत्मा मेरे साथ है, क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ मेरे साथ है, तो कोई मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। जो योजना, जो प्लान परमेश्वर ने रखा है मेरी जिंदगी के लिए, जिस पर्पस के लिए खुदा ने मुझे चुना है,
उसे कोई भी मेरी जिंदगी से तोड़ नहीं सकता, हटा नहीं सकता, खत्म नहीं कर सकता, क्योंकि पवित्र आत्मा की सामर्थ मेरे साथ है और परमेश्वर का अनुग्रह मेरे ऊपर है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हो सकता है चीजें आपके लिए कठिन हो जाएं जब आप स्वीकार करें सच्चाई को, जब आप सच्चाई पर चलना शुरू कर दें, जब आप मसीह की सामर्थ में चलना शुरू कर दें, बिना समझौता किए चलना शुरू कर दें, तो हो सकता है कठिनाइयां होंगी, बड़े स्ताव आएंगे, बड़ी मुश्किलें आएंगी, बड़े चैलेंजेस आएंगे। लेकिन यदि आपका विश्वास मरियम की तरह बड़ा है, मरियम की तरह विश्वास है पवित्र आत्मा के ऊपर, मरियम की तरह विश्वास है मसीह यीशु के ऊपर, परमेश्वर के ऊपर, तो आप इस बात में निश्चय हो सकते हैं, यू कैन बी श्योर इन दिस, कि पवित्र आत्मा आपके साथ है और खुदा के प्लान जो है आपकी जिंदगी के लिए, उसे कोई भी तोड़ नहीं सकता, उसे कोई गिरा नहीं सकता, उसे कोई हरा नहीं सकता। जो परमेश्वर ने चुना है आपकी जिंदगी के लिए, खुदा उसे जरूर पूरा करेगा, एट एवरी कॉस्ट, हर किसी कीमत पर खुदा उसे पूरा जरूर करेगा। फिर एक और चीज जो हमें मरियम की जिंदगी से यहाँ पर सीखने को मिल रही है, मरियम जो कि एक बड़ी पाक, एक पवित्र, एक बड़ी अच्छी लड़की थी, एक अच्छे कैरेक्टर की लड़की थी। इस मरियम ने स्वीकार किया, शी आइडेंटिफाइड हरसेल्फ एज ए सिनर, उसने अपने आप को पापी बनाया लोगों के सामने। हाँ, क्योंकि समाज कह रहा था कि इसने पाप किया, धर्मी अगुए कह रहे थे इसने पाप किया, घर वाले भी सोच रहे होंगे इसने पाप किया, यहां तक कि यूसुफ ने भी यही सोच लिया था कि उसने पाप किया है। लेकिन फिर भी वो ये स्वीकार करने के लिए तैयार है कि ओके, लोग मुझे पापी कहते हैं, कुछ भी कहते हैं, मैं तैयार हूं इसे स्वीकार करने के लिए। मरियम की जिंदगी और हमारी जिंदगी में बहुत सारी सिमिलैरिटीज हैं। यस, हमारी जिंदगी में और मरियम की जिंदगी में बहुत सारी सिमिलैरिटीज हैं। कैसे? सबसे पहली बात, अपने आप को एक पापी के रूप में स्वीकार कर लेना। जब हम मसीह यीशु में आते हैं, जब हम सच्चाई को जानते हैं, जब हम चुनते हैं सक्रिय मार्ग के ऊपर चलना, जब हम चुनाव करते हैं मसीह यीशु के वचनों के अनुसार चलना, मसीह यीशु की जिंदगी को अपनी जिंदगी बना लेना, तो लोग हमारे बारे में भी कई गलत बातें कहेंगे। जैसे आज का जब हम समाचार देखते हैं, आज के जब हम कॉन्टेक्स्ट को देखते हैं, तो मसीहों को क्या कहा जा रहा है? ओ, ये लालच देकर, ये लोगों को डराकर धमकाकर जबरन धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। ये वो सारे इल्जाम है जो हमारे ऊपर लगाए जाते हैं, लेकिन ये झूठे इल्जाम है, हम जानते हैं इनकी कोई बुनियाद नहीं है। तो यहां पर इन चीजों का हमें सामना करना पड़ेगा, जैसे मरियम को करना पड़ा, उसे लोगों ने पापी कहा। हमें भी लोग बहुत अलग अलग नामों से हमें पुकारते हैं, हमें नाम देते हैं, हमें शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। लेकिन ब्लेस गॉड कि हम तैयार हैं इन चीजों के लिए, क्योंकि हम जानते हैं कि मसीह यीशु ने हमें चुना है, हम जानते हैं कि पवित्र आत्मा की साया हमारे ऊपर है, हम जानते हैं कि सच्चाई क्या है। वो झूठ की बुनियाद पर खड़े होकर अपना प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, लेकिन हम जानते हैं सच्चाई क्या है, कि हमें कितना पैसा मिला है, हमें कितना किसी ने जोर जबरदस्ती करके मसीह बनाया है। हम जानते हैं सच्चाई क्या है, वो नहीं जानते। फिर एक और चीज जो मरियम की जिंदगी से हमें दिखाई देती है, वो ये है कि एक और चीज जो मरियम की जिंदगी में और हमारी जिंदगी में दिखाई देती है, वो ये है, इस बात को ध्यान से सुने। मरियम शारीरिक तौर पर, फिजिकली मरियम ने मसीह यीशु को जन्म दिया। मसीह यीशु फिजिकली, शारीरिक तौर पर मसीह यीशु को इस दुनिया में लेकर आई मरियम। फिर से सुने, माता मरियम मसीह यीशु को शारीरिक तौर पर इस दुनिया में लेकर आई। मैं और आप, हम बुलाए गए हैं कि हम आत्मिक तौर पर मसीह यीशु को इस दुनिया में लेकर आए, आत्मिक तौर पर मसीह यीशु को इस दुनिया में जाहिर करें, दिखाएं हमारी जिंदगी से कि हाँ, हमारी जिंदगी से मसीह यीशु पैदा हो रहा है। दिन प्रतिदिन हमारी आदतों से, हमारी बातों से, हमारे एटीट्यूड से, हमारी जिंदगी में नम्रता को देखकर, हमारे स्वभाव को देखकर लोग जाने और देखें कि इसकी जिंदगी में मसीह यीशु दिखाई देता है। हम बुलाए गए इस चीज के लिए। और जैसे इस बात को हमेशा ध्यान में रखें, जैसे मरियम के लिए आसान नहीं था मसीह यीशु को इस दुनिया में जाहिर करना, हमारे लिए भी आसान नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं। फिर से सुने, हमारे लिए भी आसान नहीं होगा मसीह यीशु को इस दुनिया में लाना, अपने स्वभाव, अपने कैरेक्टर, अपनी बातों, अपने जज्बातों, अपने कंप्रोमाइजेस के थ्रू, कि हम कंप्रोमाइजेस नहीं करेंगे, सच्चाई पर चलेंगे, आसान नहीं रहेगा हमारे लिए भी। लेकिन क्या आप मरियम की तरह विश्वास रखेंगे, विश्वास करेंगे पवित्र आत्मा पर, खुदा के वायदों पर, उसके वचनों पर, और कहेंगे कि यस, व्हाट एवर द कॉस्ट में भी, कोई भी कीमत मुझे चुकानी पड़े, लेकिन मरियम की तरह मैं मसीह यीशु को अपनी जिंदगी से प्रकट करूंगा, जाहिर करूंगी। क्या हम इस फैसले पर आ चुके हैं मरियम की तरह कि हाँ, मुझे पता है मुश्किल नहीं रहेगा, हो सकता है मुझे बॉस कहे कि झूठ बोलो, लेकिन मैं नहीं बोलूंगा, हो सकता है मुझे मेरे घर वाले बोलो कि यहाँ पर आओ, ये खाओ, वो करो, ऐसा करो, लेकिन मैं वो नहीं करूंगा। हो सकता है मेरे यार दोस्त कहें कि भैया तुम ये करती क्यों नहीं हो, तुम ये करते क्यों नहीं हो, यार ये तो आजकल आम चीजें हो चुकी हैं, तुम क्यों नहीं कर रहे।
हो सकता है मुझे उन्हें निराश करना पड़े, हो सकता है वो मुझे छोड़कर चले जाएं, लेकिन मैं वो काम नहीं करूंगी, नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी से मसीह यीशु को उत्पन्न करना है। मैंने अपनी जिंदगी में मसीह यीशु का स्वभाव उत्पन्न करना है। चैलेंजेस आएंगे, मुश्किलें आएंगी, कंप्रोमाइजेस हमें त्यागने पड़ेंगे अगर हम मसीह यीशु को अपनी जिंदगी से प्रकट यानी जाहिर करना चाहते हैं। और एट द एंड हमें इस पॉइंट पर आना पड़ेगा, जो पॉइंट यहाँ मरियम की जिंदगी में है, कि मैं प्रभु की दासी हूँ, मैं खुदा का बेटा हूँ, उसकी बेटी हूँ, उसका दास हूँ, और तेरे वचन के अनुसार मेरे साथ हो। पिता, जो तू चाहता है मेरी जिंदगी से वही हो, मेरी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो। हाँ, मेरे तो बहुत सारे प्लान हैं। मरियम भी सोचती होगी कि मेरी तो बड़ी इज्जत है, बड़ा अच्छा लोग मुझे जानते हैं, मेरी रिस्पेक्ट करते हैं, जिसके भी घर में जाती हूँ तो लोग कहते हैं कि ओ ये तो कितनी अच्छी बेटी है, कितनी प्यारी बेटी है, कितना अच्छा स्वभाव है इसका, सब कुछ जानते हैं। लेकिन प्रभु, अगर मैं ये स्वीकार कर रही हूँ तो मुझे चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। तो यस मेरे प्रिय भाई और बहनों, हो सकता है आपकी जिंदगी बड़ी अच्छी चल रही हो, आपके बड़े प्लान हो कि मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। मेरे भी बड़े प्लान थे मेरी जिंदगी में, मैं बहुत कुछ करना चाहता था, बहुत कुछ करना चाहता था, बड़े ऊपर लेवल पर जाना चाहता था, सेकुलर फील्ड में आकर इंडस्ट्री में आना चाहता था, बड़े प्लान थे। लेकिन जब खुदा ने मुझे चुना तो वो सारे प्लान्स को पाँव के नीचे रख दिया और कहा कि पिता, मेरी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो, जो तू मेरी जिंदगी से चाहता है वो मेरी जिंदगी से पूरा होना चाहिए। फिर चाहे हो सकता है मुझे वो सारी सुख सुविधाएं मिले या ना मिले, हो सकता है संसार का सारा कंफर्ट मेरे नाम आए या ना आए, संसार की सारी फेम मेरे नाम आए या ना आए, हर चीज मेरे पास अवेलेबल हो या ना हो, नो मैटर, कुछ भी मायने नहीं रखता है। मायने ये रखता है कि पिता, तेरी मर्जी मेरी जिंदगी से पूरी होनी चाहिए, ताकि मेरी जिंदगी से मरियम की तरह मसीह यीशु दिखाई दे, मसीह यीशु प्रकट हो। आइए मेरे प्रिय भाई और बहनों, जैसे हम इस नए साल में प्रवेश कर रहे हैं, इस मरियम के हिस्से को अपनी जिंदगी में स्वीकार करें। मरियम के चैलेंज को हम अपने जिंदगी का चैलेंज बना लें, कि ऐसे मरियम की तरह विश्वास करके हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि पवित्र आत्मा, जैसे यहाँ पर वचन में लिखा है, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा, ऑलरेडी उतर चुका है हमारे ऊपर। मसीह यीशु ने ऑलरेडी जो वायदा किया था वो पूरा हो चुका है, पवित्र आत्मा उतर चुका है, और परमेश्वर की यहाँ पर लिखा है परम वरदान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी। उसकी सामर्थ हमारे साथ है, पवित्र आत्मा हमारे ऊपर है, पवित्र आत्मा की सामर्थ हमारे साथ है, तो हम मरियम की तरह मसीह यीशु को अपनी जिंदगी से प्रकट कर सकते हैं। लेकिन बात यह है कि मरियम की तरह हमें इस तोहफे को, इस समाचार को स्वीकार करना पड़ेगा, knowing the challenges, knowing all that is coming in front of us, ये जानते हुए कि चुनौती क्या होगी, ये जानते हुए कि क्या हमारे सामने आएगा, जानते हुए कि क्या क्या हमें सहना पड़ेगा, लेकिन हम तैयार हैं मसीह यीशु को अपनी जिंदगी में उतारने के लिए। खुदा इन वचनों के द्वारा आपको बहुत आशीष दे। प्लीज इस वीडियो को जरूर शेयर करना तमाम हमारे मसीह भाई बहनों के साथ, और मुझे उम्मीद है कि आप जरूर ब्लेस हुए हैं, दूसरों को भी ब्लेस करें। गॉड ब्लेस यू ऑल, सी यू ऑल अगेन, आमीन, प्रेज द लॉर्ड।